अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का टॉपिक है कि अपने आप को खुश कैसे रखें। तो ज़िंदगी में एक कड़वा सच है और ये शायद आप भी महसूस कर चुकी होंगी अपने लाइफ में कि हमें बाहर के लोगों से जितनी चोट नहीं लगती उतनी ही जो है वो घर के लोगों के अल्फाज से, बोली से हमें लगने लगती है। बाहर का कोई भी हमें कुछ भी कह देता है तो हम उसे जवाब देकर भूल जाते हैं या फिर 1-2 दिन दिमाग में रखते हैं, फिर उसे निकाल देते हैं। लेकिन जब वही वर्ड जो चुभते हुए वर्ड होते हैं ना, जब वो कोई अपना कह देता है बिला वजह, उसकी कोई वजह नहीं होती है, बिना सोचे समझे वो दिल में जो बहुत लग जाती है इंसान को कि कभी मजाक मजाक में वो ये बोल दिया जाता है तो कभी उसकी हैबिट्स ही होती है इस तरह चुभते हुए वर्ड्स बोलने की। और कई बार तो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला की सोच इतनी छोटी होती है कि वे आपकी अच्छाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। याद रखिए जो जो इंसान आपको बार बार नीचा दिखाता है वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि अपने ही डर को छुपा रहा होता है। उसे डर होता है कि कहीं आप उससे आगे न निकल जाए, कहीं आपकी पहुंच जो है वो उससे बाहर बहुत आगे न चली जाए, कहीं आप उसकी नज़रें जो है दुनिया की नज़रों में उससे बेहतर न बन जाए। और उस डर को छुपाने के लिए वो आपके जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करता है ताकि आप खुद पर शक करने लगे कि मैं तो इस काबिल हूँ ही नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसे माहौल में हम क्या करें? क्या हम हर बार सफाई देते रहेंगे या फिर हम अपने दिल में दर्द दबाते रहेंगे या फिर अपनी चुप्पी से ये सोचते रहेंगे कि शायद कभी न कभी तो वो इंसान बदल ही जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, चुप्पी हमेशा हल नहीं होती है। कभी कभी हमें अपने लिए भी खड़ा होना पड़ता है, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। नहीं गुस्से से स्टैंड लेना है, नहीं झगड़ कर स्टैंड लेना है, बल्कि अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और पुरसकून मिजाज से जब भी हम मजबूत और मुतमईन होकर जवाब देते हैं तो सामने वाला समझता है कि आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम खुद को इज्जत देंगे तो धीरे धीरे जो सामने वाला है वो भी सीख जाएगा कि उसकी लिमिट्स क्या है, उसे कहाँ तक जाना है। इसीलिए अगली बार जब भी अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो याद रखिए ये उनकी सोच की कमी है, आपकी काबिलियत की कमी नहीं है। और अपना काम करते रहिए। अपने आप को हमें जो है वो अपने आप को बहुत बेहतर बनाना है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की हिफाजत करते रहना है। पहली बात अपनी अहमियत खुद को समझना है। अगर कोई बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो याद रखिए ये उनका सोचने का तरीका है, उनका डर है, उनकी नज़रिया है। वो हमारा जो है वो असली चेहरा नहीं है बल्कि वो उनका नज़रिया है हमें देखने का। और दूसरे आपको जैसे भी देखे उससे आपको को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपकी काबिलियत और आपकी जो अच्छाई है ना, वो आपकी मेहनत, ये सब आपके अपने हाथ में है। और आप वो नहीं हैं जो लोग आपको कहते हैं, आप वो हैं जो आप खुद अपने आप के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। आप वो हैं। अगर हम खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी हमें जो है वो कमतर ही समझेगी। इसीलिए सबसे पहले अपनी जो वैल्यू है हमें खुद बनाना चाहिए। अपने अंदर ये यकीन हमें जगाना चाहिए कि मैं हर काम के काबिल हूँ और मैं ज़रूरी हूँ और मेरी इज़्ज़त भी होनी चाहिए। मैं इज़्ज़त की भी काबिल हूँ, चाहे कोई माने या नहीं माने इस बात को। और दूसरी बात ये खुद को इतना मजबूत, इतना बिज़ी रखना चाहिए कि किसी की जिस तरह के भी अल्फाज हो, तंज़ हो, ताने हो, वो हमारे दिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब तक हमारा पूरा जो ध्यान है वो काम पर रहेगा और अपने हॉबीज़ को पर और अपने ड्रीम्स को पूरा करने पर लगा रहेगा तो हमारे पास बेकार की बातों के लिए ध्यान देने का कोई वक्त ही नहीं रहेगा। हम अपने काम पर, अपने गोल पर जो है वो फोकस करते रहेंगे और बेकार की बातों पर जो है वो ध्यान देने का हमारे पास जो है वो वक्त ही नहीं बचेगा। तो सोचिए अगर सुबह से शाम तक आप जो हमारा दिन घर के काम, अपनी सेहत, बच्चों के किसी पैशन में मसरूफ़ होगा
تو کسی کے کہے ہوئے دو چار لفظ جو ہیں وہ ہمیں زیادہ پریشان نہیں کر پائیں گے۔ اور جو خالی وقت ہوتا ہے نا، وہ دماغ میں اکثر پرانی باتیں جو چبھنے والی ہوتی ہیں اسے بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اور یہ عادت جو ہوتی ہے وہ ہمیں بہت ہی تھکا دیتی ہے، غصہ بھی دلاتی ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں، اور ہمارا جو سیلف کانفیڈنس ہے نا اسے بھی بہت ہی کم کر دیتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے دن کو سیکھنے میں اور کچھ کرنے میں، نیا کرنے میں اور لگا دیتے ہیں، تو یہی الفاظ جو ہے جو ہمیں بہت بھاری لگنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ہی سیڈ فیل کرتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس لو ہونے لگتا ہے نا، اب ہوا کی طرح آتا ہے اور نکل جائے گا، کیونکہ ہم اپنے کام میں بزی ہو گئے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ ہمیں اپنی جو انرجی ہے اور وقت ان چیزوں میں لگانا ہے جو ہمیں بہتر بنائے، نہ کہ ان باتوں میں لگانا ہے جو ہمیں توڑنے کی کوشش کرے، ہمارے کانفیڈنس کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری بات ہے کہ ہر بار چپ رہنا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ دیکھیے، چپ رہنا کئی بار سب سے اچھا جواب ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ہر بار چپ رہیں گے نا تو سامنے والا یہی مان لیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے گی، چاہے میں کچھ بھی بول دوں اس کا تو کوئی ری ایکشن ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے، اپنی عزت کی حفاظت جو ہے وہ ہمیں خود کرنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نہیں اپنی عزت کی حفاظت کریں گے تو دنیا بھی جو ہے وہ ہماری عزت کی حفاظت نہیں کرے گی۔ اگر کوئی بار بار ہمیں چوٹ پہنچا رہا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم صاف اور سیدھے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چلا کر بولیں یا غصے میں بحث کر کے بولیں، بلکہ بہت ہی ریلیکس موڈ میں ہے نا بیٹھے اور سٹیک الفاظ میں اپنی بات کو رکھیں، کہ ایسا کرنے سے سامنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم صرف سننے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اپنے لیے بھی کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں۔ جب ہم پہلی بار اس طرح اپنی بات رکھیں گے تو شاید سامنے والا بہت ہی اس کو اٹپٹا سا لگے گا، وہ چونک جائے گا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اپنی حدوں کو سمجھنے لگے گا، اور یقین مانیے لوگ صرف اسی کی عزت کرتے ہیں جو خود اپنی عزت کرتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ اگر ماحول بہت ہی زہریلا ہو اگر ماحول بہت ہی زہریلا ہو جائے تو دیکھیے، زندگی میں کسی بھی رشتے یا ماحول میں بنے رہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے تو نبھانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر وہ جگہ آپ کو ہر دن توڑ رہی ہے، آپ کا اعتماد ختم کر رہی ہے، تو وہاں ٹکے رہنا بہادری نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے ناانصافی بھی ہے۔ جہاں روز آپ کا انسلٹ ہوتا ہے، جہاں آپ کی قدر بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، جہاں آپ کی باتیں صرف نظر انداز کیا جاتا ہے، وہاں رہ کر انسان کا دل دھیرے دھیرے جو ہے وہ بجھنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے، اور جب دل ہی ختم ہونے لگے گا تو روح بھی تھک کر جو ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، وہاں سے ہٹ جانا ہار نہیں ہے بلکہ سمجھداری ہے، کیونکہ آپ اپنی عزت اور مینٹل اسٹرینتھ کو جو ہے کسی بھی رشتے یا جگہ سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی دور ہو جانا ہی جو ہے وہ سب سے بڑا علاج ہوتا ہے، کیونکہ صحیح لوگ اور صحیح ماحول جو ہوتا ہے نا وہی ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہیں، اور اگر صحیح ماحول نہیں ملا، صحیح لوگ نہیں ملے، وہ ہمیں کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اور پانچویں بات کہ اپنی لیمٹس طے کریں۔ ہم میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ یہی سوچتی ہیں کہ چپ رہنا ہی ٹھیک ہوگا، بات کو ٹال دو، جانے دو، لیکن سچ یہ ہے کہ جب تک ہم ہر بات کو سہ لیں گے، جانے دیں گے، تو سامنے والے کو لگے گا کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر وہ جو ہے وہ ہر بات پہ میں جو چپتے ہوئے الفاظ جو ہے وہ سامنے والے کی عادت بن جائے گی، جب بھی موقع ملے گا وہ ہمیں ہرٹ کرنے سے بالکل بھی پرہیز نہیں کرے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی جو لیمٹس ہے خود طے کرے، ہر بات پر صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کوئی بار بار لیمٹس کو پار کرتا ہے تو ایک بار صاف اور پرسکون لہجے میں کہہ دینا ہے کہ یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور میں چاہوں گی کہ آپ دوبارہ ایسا ریپیٹ نہ کریں۔ نہ اونچی آواز میں کہنا ہے، نہ ہی غصے سے اس بات کو کہنا ہے، بلکہ سیدھا اور صاف لفظے میں اس بات کو کہنا ہے۔ لوگ اتنا ہی عزت کرتے ہیں جتنی آپ خود کو دیتی ہیں۔
अगर हम खुद को अहमियत देंगे ना तो सामने वाला भी हमारी अहमियत को समझने लगेगा। और छठी बात है कि पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बनाइए। जैसे ज़िंदगी में हर इंसान को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उसके को बिना जज किए हुए उसको समझ सके। ये लोग हमारे जो है वो आस-पास, जैसे कोई हमारे रिलेटिव्स में से हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स में से हो सकते हैं, या फिर हमारे जो है वो नेबर्स, पड़ोसी जो हैं, उनमें से कोई भी इस तरह की हो सकती हैं। उनसे जो है हम अपने दिल की बात बोलेंगे तो हमारा दिल जो भारी हो जाता है ना, या अकेले बैठ कर उलझन बढ़ाने की बजाय से हमें अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए। कभी-कभी सिर्फ़ अपनी बात कह देने से भी इंसान का दिल का जो बोझ होता है वो आधा से ज़्यादा हल्का हो जाता है। और याद रखिए, सही लोग आपको ताकत देते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं, आपका हौसला बढ़ाएँगे और आपको याद दिलाएँगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। और जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं ना, वो धीरे-धीरे खुद को आपकी ज़िंदगी से जो है वो दूर होते चले जाएँगे। और सातवीं बात, खुद पर फ़ोकस करें, है ना? अपना ध्यान जो है वो उन लोगों में लगाइए जो आपको को सपोर्ट करते हैं, ना कि उनको में लगाना है जो आपको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इसके बजाय अपनी स्किल्स को जो आपको बेहतर बनाना है, अपने काम को जो है और जितना भी अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अपनी छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने वक़्त और एनर्जी को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएँगी, जैसे कुछ नया सीखना हो गया, अपने शौक को पूरा करना हो गया, अपना कुछ गोल बनाइए, उस गोल पर फ़ोकस कीजिए और काम कीजिए, तो आप धीरे-धीरे और भी मज़बूत होती चली जाएँगी। और सबसे ख़ास बात ये है कि जब हम अपनी तरक्की देखने लगेंगी, तो आप बिना एक भी लफ़्ज़ कहे अपने आप ही उन लोगों को जवाब दे देंगे जो आपको कमतर समझते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। और आठवीं बात, अपने वक़्त और एनर्जी को बचाइए। आपका वक़्त और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता है कि किसी के साथ बैठने से सिर्फ़ शिकायतें, गपशप या नेगेटिव बातें होंगी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मत बैठिए। ऐसे माहौल में रहना आपके दिल और दिमाग को बहुत ही भारी कर देगा और आपका मूड भी बहुत ख़राब कर देगा। इसके बजाय अपने वक़्त और अपनी एनर्जी को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको हौसला देते हैं, आपकी जो है वो इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, आपको आगे बढ़ने में आपका हेल्प करते हैं। याद रखिए, सही लोग आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं और गलत लोग जो है वो आपकी एनर्जी को लो कर देते हैं। तो और 9वीं बात, जो कि सबसे ज़रूरी बात है, कि खुद पर काम करना कभी भी मत छोड़िए। ज़िंदगी में हालात चाहे अच्छे हों चाहे ख़राब हों, जैसे भी हों, लेकिन हमेशा हमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। नई-नई चीज़ें को सीखना चाहिए। अपने छोटे-छोटे मकसद जो है उसे बनाइए, उसको जो है वो आपको पूरा करना चाहिए। हर दिन अपने अंदर कुछ नया जोड़ने के लिए जो है वो एफ़र्ट डालना चाहिए, चाहे वो नॉलेज हो या किसी तरह की कोई स्किल्स हो, या फिर अपना जो इससे आपका तजुर्बा बनता है। जब हम आर्थिक रूप से जो है मज़बूत होते हैं तो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी हमारा बहुत बढ़ जाता है। और जब हम ज़हनी तौर पर और मज़बूत होते हैं तो लोगों के अल्फाज़ जो है वो हमें बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते हैं। और जब हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं तो हमें जो है वो अंदर से चैलेंज से लड़ने की ताकत मिलती है। इसीलिए याद रखिए, जो इंसान खुद को रोज़ बेहतर बनाता है, दुनिया भी धीरे-धीरे उसके साथ अपना सलूक बदल लेती है, उससे अच्छा बिहेवियर करने लगती है। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, किसी के अल्फाज़ हमें तभी तक चोट पहुँचाते हैं, तभी तक हर्ट करते हैं, जब हम उन्हें अपने दिल में जगह दे देते हैं, वरना वही लफ्ज़ हवा की तरह हमारे पास से आएँगे और गुज़र जाएँगे। अगर हम ठान लें कि हमें अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने वक़्त और अपनी ताकत की हिफाज़त खुद करेंगे, तो हमें कोई भी आसानी से हुँ, तोड़ नहीं सकता, हमें कोई भी आसानी से हरा भी नहीं सकता है। आज से हम अपने आप से एक वादा हमें करना है कि अपनी ज़िंदगी की डोर जो है वो हमें खुद अपने हाथ में ही रखनी है। अपनी एनर्जी और अपने वक़्त, उन सब पर हमें अपने को जो है वो खर्च करना है, जो हम समझते हैं, सराहते हैं और इसी को लेकर आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कल जब हम अपनी मेहनत और काबिलियत से चमकेंगे, तो वही लोग जो आज हमें छोटा समझते हैं ना, हमारी तरफ देखने से भी बचेंगे और उस दिन हमें किसी बदले की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारी कामयाबी ही जो है वो हमारा सबसे बड़ा जवाब होगा। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपको हेल्पफुल लगती है तो इन्हें अपने दिल में ज़रूर जगह दीजिए और अपनी ज़िंदगी में भी इसे ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत ही जो है वो हमारे अंदर से होती है। और अगर
ہم بھی چاہتے ہیں کہ اور بھی عورتیں اور ہوم میکرز اپنی اصلی طاقت کو پہچانیں. تو اس ویڈیو کو جتنا بھی زیادہ ہو سکے اسے شیئر کیجیے تاکہ کوئی اور بھی یہ محسوس کر سکے کہ وہ اکیلی نہیں ہے. اس طرح کی بہت سی عورتیں ہیں. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجیے، کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں گی جو آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی دونوں بدل سکتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.